तो हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है ऑर्फिक मीटर। तो गाइस ऑर्फिक मीन्स क्या होता है, अपने पास होल होता है। ठीक है, तो जो ऑर्फिक मीटर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जैसे सपोज मान लो हमारे पास एक पाइप है, इसके अंदर से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा गैस भी हो सकता है। तो जो अपना फ्लूइड है जिस स्पीड से फ्लो कर रहा होगा, जिस स्पीड को बोलते हैं हम वेलोसिटी से, ठीक है, जिस स्पीड से या वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा उसको मेजर करने के लिए हम ऑर्फिक मीटर का यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल है वो बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस है। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता था, तो जो अपना ये है सपोज मान लो पाइप है, ठीक है, ये अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है अपने पाइप को, ठीक है। तो जिस स्पीड से अपना जो लिक्विड है फ्लो कर रहा था, ठीक है, देन जो पाइप है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, देखो स्ट्रेट जा रही थी, मतलब कोई चेंजेस आई नहीं थी पाइप के अंदर। यहाँ पे क्या दिया, पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, मीन्स क्या हुआ, जो लिक्विड है उसके अंदर भी चेंज आएंगी। जो लिक्विड है जिस फ्लो मतलब जिस स्पीड से फ्लो कर रहा था उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी। तो कैसे आएंगी, तो सपोज मान लो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो पौधा है, ठीक है, पौधे को हम पानी दे रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, देखो मान लो अभी हमने जो पाइप है उसको कंस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है, मतलब पतला नहीं किया है, जो इसका फ्लो था यहाँ तक था, ठीक है, और देन क्या कर दिया, जो पाइप को हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है बर्नौली थ्योरम। तो बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, तो जैसे ये देखो अपने पास ये क्या है, एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये पाइपलाइन है, इसके अंदर हमने पाइप सेट किया हुआ है, ठीक है, देन ये क्या हुआ, हमारे पास इनलेट सेक्शन है इधर, और यहाँ पर हमारे पास है आउटलेट सेक्शन। ये हमारे पास है ऑर्फिक प्लेट है, और जिस पॉइंट पे हमारा जो कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ है पाइप, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेना कॉन्ट्रैक्टा। और ये हमारे पास है मैनोमीटर है, जो हमने ए से बी पॉइंट तक सेट किया हुआ है। तो हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो इसको वर्किंग हुई हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसमें क्या हो रहा है। तो जैसे जब हमारे पास ये पाइप लाइन है, ठीक है, इसके अंदर हमने पाइप सेट किया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्फिक प्लेट क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। मीन्स क्या होगा, जैसे देखो जो पाइप है, ठीक है, ये अपने पास ऑर्फिक प्लेट है, इसको कंप्रेस करेंगे। मीन्स क्या होगा, जब अपना जो पाइप है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पतला होता जाएगा। देन पतला होगा, उसके बाद क्या होगा, तो जब हमारे पास जो इनलेट सेक्शन है इसके थ्रू क्या करेंगे, जो फ्लूइड है उसको फ्लो करवाएंगे, ठीक है, यहाँ के थ्रू हमने फ्लूइड को फ्लो करवाया। देन यहाँ पे क्या हुआ, जो अपनी पाइप है कंस्ट्रिक्ट होगी, मीन्स पतला होगी। देन क्या होगा, पतला होने के बाद जो एरिया है जिस स्पीड से जो अपना फ्लूइड है फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा। देन यहाँ के दोबारा सेम स्पीड में, मीन्स जो इनलेट सेक्शन के जिस स्पीड में हमने एंटर करवाया था फ्लूइड को, उस स्पीड में हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही है। और जो हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, जो लिक्विड में चेंजेस आई, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर मैनोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो बर्नौली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनती है हमारे पास है। तो इक्वेशन क्या है, तो रूट में यू नोट स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी नोट रूट में 2g डेल्टा एच। तो इसके बाद क्या हो रहा है, जो यू नोट है हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट ऑफ ऑर्फिक मीटर, और यू ए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट ए, और सी नोट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और डी एच हमारे पास क्या है, प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द पाइप्स, ठीक है, जो पाइप का हेड में जो डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे देखो, तो जैसे अपने पास ये है, तो यू नोट हमारे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है, एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अकॉर्डिंग जो अपना ये डायमीटर है वेना कॉन्ट्रैक्टा का, ठीक है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर क्या है, लार्ज है, इसका स्मॉल है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जो यू नोट है यू ए है, ठीक है, तो यू ए को हमने क्या दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, देन क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, रूट में यू नोट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी नोट रूट में 2g डेल्टा एच, ये आ गई हमारे पास। और हमको पता है जो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 को क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो यू नोट इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है देखो, तो ये देखो हमारे पास है यू नोट इज इक्वल टू सी नोट रूट में 2g डेल्टा एच, ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद करते हैं इसकी यूजेस की। यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करते हैं, सिंपल टू यूज, ठीक है, तो इसे यूज करना क्या है, सिंपल है, लो कॉस्ट स्पेशली ऑन द लार्ज साइज, ठीक है, तो लार्ज साइज पे क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो लो है। नो नीड फॉर रिकैलिब्रेशन, ठीक है, तो रिकैलिब्रेशन की नीड जरूरत नहीं है। स्मॉलर फिजिकल साइज, ठीक है, तो इसका जो फिजिकल का मतलब नॉर्मली जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर है। तो हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो इसमें क्या हो रहा है, तो जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम मीन्स क्या है, ऐसे मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत आती है। ठीक है, और पुअर एक्यूरेसी मीन्स क्या है, जो इसकी मेजरमेंट के बाद जो अपनी वैल्यू आती है वो एक्यूरेट नहीं होती ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर करेक्ट नहीं होती है।